श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान जब से सेकंड टेस्ट गाल में शुरू हुआ तब से पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक श्रीलंका ने इस कदर डोमिनेट किया है कि न्यूजीलैंड अपने वतन पहुंचने के बावजूद भी शॉक में है। उनको अभी तक ये धचका लगा हुआ है और उनको अभी तक ये बात हजम नहीं हो रही कि ये श्रीलंका खेल रही थी हमारे साथ या ऑस्ट्रेलिया की रूहें इनके अंदर आ गई थी। खुशामदीद कहता हूं जी आपको आज की इस एपिसोड के अंदर, और मैं हूं आपका होस्ट सुभान गनी। एक मरतबा फिर से अकेला हाजिर हूं। सिकंदर साहब कुछ मसरूफियत की वजह से आ नहीं सके, लेकिन उनकी कमी को भी मैं पूरा करूंगा और आपको पूरी अपडेट दूंगा कि इस मैच में किसने क्या किया और क्यों किया। आगाज करते हैं इस टेस्ट मैच के पहले दिन से और आखिरी दिन तक का जिक्र करेंगे, यानी कि आज तक के दिन का, कि जब श्रीलंका ने आगाज किया और श्रीलंका ने ही इख्तिताम किया और न्यूजीलैंड कहीं नजर ही नहीं आई। न्यूजीलैंड सिर्फ नजर आई तो आती जाती लहरों में जाती हुई लड़की, उस तरह का ही कुछ सीन लग रहा था, उस तरह का कुछ माहौल लग रहा था उस ग्राउंड का और उस स्टेडियम का जब से न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग का आगाज किया। लेकिन उससे पहले जो श्रीलंका ने बैटिंग कर दी है वो काबिले बयान है और उसका बयान होना बहुत जरूरी है। आगाज करते हैं इनके स्कोर कार्ड से। तो करुणारत्ने जो हैं वो तो सिर्फ 46 रन बना सके और ज्यादा लंबा अरसा विकेट पे स्टे नहीं कर सके। उसके बाद जो बैट्समैन आए हैं उनमें से किसी ने भी कम स्टे नहीं किया, उनमें से हर किसी ने आगे लंबा स्टे किया, जिसमें सबसे पहले दिनेश चंदीमल हैं जिन्होंने 116 रन बनाए। उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज हैं जिन्होंने 88 रन बनाए, 88 रन की इनिंग खेली। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा उनके कैप्टन हैं जिनकी इनिंग सबसे मुख्तसर रही 44 रन के साथ। और इसके बाद दो ग्रेट इनिंग्स हुई हैं। इतनी लंबी पार्टनरशिप हुई है कि न्यूजीलैंड ने तकरीबन आधा दिन लगाया इनको आउट करने के लिए, बल्कि पूरा दिन लगा दिया इनको आउट करने के लिए और आउट करने में नाकामी रही है। इनमें एक बैट्समैन है कुशाल मेंडिस जिन्होंने किए 106 रन, 106 रन, बड़ी अच्छी सेंचुरी इन्होंने स्कोर की 149 बॉल्स के ऊपर। और दूसरे बैट्समैन जो इस वक्त श्रीलंका की बैटिंग के अंदर आप समझ लें कि वो जयसूर्या, अटापाटू और जयवर्धना और संगाकारा जैसे बैट्समैन को इस वक्त कंपीट कर रहा है और अभी नया आया है, 12 मैचेस खेले हैं, उसका नाम है कमिंडो मेंडिस। कमिंडो मेंडिस ने 182 रन बनाए, आउट नहीं हुए और नॉट आउट इनिंग्स खेली है। अपने करियर का बेस्ट उन्होंने स्कोर किया है और इसके साथ साथ उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो बड़ा काबिले दीद है, काबिले बयान है। और अगर आपको बात सुनेंगे तो आपको खुशी होगी और आपको मजा आएगा। 2024 का जो कैलेंडर ईयर इस वक्त चल रहा है इसमें टेस्ट मैचेस के अंदर सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले प्लेयर इस वक्त, उनका नाम है कमिंडो मेंडिस। इन्होंने जो रूट से ये एजाज छीन लिया है, जिन्होंने अभी 4 सेंचुरी स्कोर की हैं अपने इस साल के टेस्ट मैचेस के अंदर, जबकि कमिंडो मेंडिस ने अब तक 12 मैचेस के अंदर, बल्कि 12 इनिंग्स के अंदर 5 सेंचुरी स्कोर कर ली हैं। जो रूट की अगर हम बात करें तो वो इस वक्त तक 20 इनिंग्स खेल चुके हैं इस साल के अंदर 2024 में, और उसमें उन्होंने 400 स्कोर की हैं, जिसमें से 2 सेंचुरीज उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में बनाई थी। जबकि अगर हम कमिंडो मेंडिस की बात करें तो इन्होंने अभी 12 इनिंग्स खेली हैं और 5 सेंचुरी स्कोर कर ली हैं और इस वक्त इनकी एवरेज 90 प्लस की है इस साल के अंदर। तो इससे कमाल, इससे शानदार और इस जैसी बैटिंग इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कोई बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर रहा जो ये बैट्समैन कर रहा है। और जब इस तरह की शानदार, इस तरह की कमाल बैटिंग आपका बैट्समैन कर दे तो बॉलर्स का भी हौसला जवान हो जाता है। 602 रन का एक बहुत बड़ा पहाड़ सेट किया था श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के लिए और हमें लग रहा था कि श्रीलंका मैच विन कर चुकी है, तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन जब न्यूजीलैंड ने अपनी बैटिंग का आगाज किया है तो क्या कहने थे जी उस बैटिंग के, और क्या ही कहने थे उस बॉलिंग के कि एक आ रहा है और एक जा रहा है। इसी तरह आनिया जानिया लगी हुई थी और इन्हीं आनी जानियों के अंदर न्यूजीलैंड सिर्फ स्कोर कर पाई 88, यानी कि 88 रन बनाए पहली इनिंग के अंदर, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम अपनी पूरी की पूरी इनिंग समेट के वापस पवेलियन जा चुकी थी और बड़े ही बुरे तरीके से फॉलो ऑन करवा चुके थे। अब ये जो श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप है जिन्होंने इनको 88 पे आउट किया है, ये भी काबिले बयान है। एक इनका बॉलर है जी प्रभात जयसूर्या, जिसकी मैं कई दफा तारीफ कर चुका हूं, जिसके मैंने कई दफा रिकॉर्ड्स का जिक्र किया है। इसके अलावा जो दूसरा बॉलर है उसका नाम है निशान पेरिस। ये जो निशान पेरिस हैं ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि इन्होंने भी अपने डेब्यू मैच के ऊपर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, बड़े शानदार बॉलर हैं। तो जब इन्होंने अपनी बॉलिंग का आगाज किया प्रभात जयसूर्या के साथ, तो इतनी अच्छी बॉलिंग की है कि मैं अगर आपको इनका स्कोर कार्ड और इनके ओवर्स के बारे में बताऊं तो आपको बड़ी हैरत होगी, बड़ा मजा आएगा।
श्रीलंका की जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें सिर्फ पहली इनिंग में 3 बॉलर्स का इस्तेमाल किया गया। ये जो 3 बॉलर्स इस्तेमाल हुए हैं, अगर मैं इनके ओवर्स की आपको तादाद बताऊं तो आप ये सुन के और ये देख के भी बड़े हैरान होंगे कि यार सिर्फ दो ही बॉलर्स ने 13 ओवर करने थे। 18 ओवर्स किए हैं जी निशान पेरिस ने और 18 ओवर किए हैं प्रभात जयसूर्या ने। 6 विकेट्स हासिल की हैं प्रभात जयसूर्या ने और 3 विकेट्स हासिल की हैं निशान पेरिस ने। अच्छा, अब ये जो 18 ओवर्स किए हैं इसके बाद तो इन्होंने समेट दिया न्यूजीलैंड को तकरीबन 3 घंटों के अंदर। 88 रन किए, इनको फारिग कर दिया और उसके बाद श्रीलंका ने यह फैसला किया कि हम अपनी दूसरी इनिंग की बैटिंग नहीं करेंगे। इन्होंने फॉलो ऑन को फोर्स करवाया, यानी कि न्यूजीलैंड को कहा कि आप आए और दोबारा बैटिंग करें। अब न्यूजीलैंड जो कि पहले ही बौखलाहट का शिकार है, जिनके 88 पे सारे बैट्समैन घर चले गए थे, अब वो दोबारा बैट किए और उन्होंने वापस आगे बैटिंग करने के लिए। और आते साथ एक मरतबा फिर से वही बरसात, वही बहार और वही पतझड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। आते ही 2 खिलाड़ी आउट होते हैं दूसरी इनिंग के अंदर और डे क्लोज हो जाता है। अब आता है चौथा दिन। जब चौथा दिन आता है यानी कि आज का दिन आता है तो न्यूजीलैंड अपनी बैटिंग का आगाज करती है और न्यूजीलैंड जल्दी से ढेर हो जाती है। इस इनिंग के अंदर स्कोर तो अच्छा कर लेते हैं, तकरीबन कोई 360 रन बना लेते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन, लेकिन फिर भी एक इनिंग्स और 154 रन यानी कि 150 रन से ज्यादा के मार्जिन से ये मैच हार जाते हैं। न्यूजीलैंड की ये जो शिकस्त है इसमें हम जितनी भी तारीफ करें श्रीलंका की वो कम है। हम न्यूजीलैंड की बुराई नहीं कर सकते क्योंकि न्यूजीलैंड एक बड़ी टॉप क्लास टीम है और दूसरी इनिंग उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेली है, लेकिन पहली इनिंग का जो खमियाजा था वो उनको भुगतना पड़ा और नतीजतन मैच वो हार गए। अब ये जो दूसरी इनिंग है इसमें भी एक बड़ी जबरदस्त किस्म की सिमिलैरिटी है या कोइंसिडेंस पाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि पहली इनिंग्स के अंदर निशान पेरिस ने 18 ओवर किए और प्रभात जयसूर्या ने 18 ओवर किए। जब दूसरी इनिंग आती है तो फिर दोबारा सिलसिला कुछ यूं ही रहता है। 34 ओवर्स करते हैं प्रभात जयसूर्या और 34 ओवर्स करते हैं निशान पेरिस। दोनों बॉलर्स ओवर की तादाद सेम है, विकेट्स इस दफा रिवर्स हो जाती हैं। 6 विकेट्स हासिल की निशान पेरिस ने सेकंड इनिंग्स के अंदर और 3 विकेट्स हासिल की प्रभात जयसूर्या ने। ये जो दो बॉलर्स हैं इन दोनों ने कुल मिला के 52 ओवर्स किए दोनों इनिंग्स के अंदर और दोनों ने कुल मिला के 9 खिलाड़ियों को आउट किया दोनों इनिंग्स के अंदर, यानी कि 18 विकेट्स इन दोनों बॉलर्स की थी। और इसका मतलब यह है कि श्रीलंका के ये जो दो बॉलर्स हैं सिर्फ यही ओवर कर रहे थे और सिर्फ यही विकेट्स ले रहे थे और इसके अलावा किसी बॉलर को ना बॉलिंग करने का मौका मिला और ना विकेट हासिल करने का मौका मिला। ऐसी शानदार परफॉर्मेंस के बाद हमारे जो कमिंडो मेंडिस हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और जो हमारे प्रभात जयसूर्या हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। श्रीलंका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल है उसमें अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया है और इस वक्त वो तीसरी पोजीशन पे आ चुके हैं, यानी इंडिया नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 और श्रीलंका नंबर 3 पे आ चुका है। और श्रीलंका जितने अच्छे तरीके से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही है, श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई करे या ना करे, लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका परफॉर्मेंस दिखा रही है मेरा ख्याल है कि ये तमाम एशियन टीम्स के लिए एक आई ओपनर है, खास तौर पे पाकिस्तान जैसी नकारा टीम के लिए जिनका रेड बॉल की तरफ ध्यान ही नहीं है, जिनका रेड बॉल से जान छुड़ाने का दिल करता है और ये रेड बॉल से भागी है क्योंकि रेड बॉल में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, व्हाइट बॉल में मेहनत कम करनी पड़ती है, टाइम कम लगाना पड़ता है और पैसा ज्यादा मिलता है। तो लिहाजा व्हाइट बॉल का फोकस है पाकिस्तान के बॉलर्स का और पाकिस्तान के बैट्समैन का। दूसरा मैच जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं वो तकरीबन ड्रॉ की तरफ चल पड़ा है, बांग्लादेश और इंडिया का मैच। बांग्लादेश और इंडिया इस वक्त सेकंड टेस्ट मैच का कोशिश कर रहे हैं कि मैच खेल पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौसम साथ नहीं दे रहा। इतनी बारिश के 3 दिनों के अंदर सिर्फ 35 ओवर्स का खेल हुआ है और बांग्लादेश ने 107 रन बनाए हैं, 3 खिलाड़ी आउट करवाए हैं और उसके बाद से लेके अभी तक एक बॉल भी डिलीवर नहीं किया जा सका और यकीनन ये मैच ड्रॉ हो चुका हुआ है। तो इंडिया को नुकसान हुआ है इस मैच का, बांग्लादेश को तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये ड्रॉ भी जीत के बराबर है, लेकिन इंडिया के लिए ये पॉइंट्स टेबल पे इनकी पोजीशन में मजीद बेहतरी आनी थी वो थोड़ा सा एक उनके लिए मसला बन गया है। खैर इस वक्त तक तो इंडिया टॉप कर रहा है टेबल को, तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस दफा भी उम्मीद की जा रही है कि इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई बआसानी कर लेगा।
तो अब तक के लिए इतना ही। आज की खबरें इतनी ही रह गई हैं। कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए या ना आए लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आके अगर इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश है, कोई अच्छा कमेंट है या कोई आपका सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं और सिकंदर आपको आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हर वक्त मौजूद हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।